कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से की विजय मानकर की नकल। अब की बार एग्रोबेस इंडस्ट्री को लेकर नागपुर में किया लोगों से वायदा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के नीति अभिवचन की कॉपी की है। उन्होंने अब की बार एपीआई की ग्रीन इंडिया की पॉलिसी में शामिल एग्रोबेस इंडस्ट्री को लेकर नागपुर में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खेती का औद्योगिकरण किया जाएगा और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्हें कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाकर समृद्ध बनाया जाएगा। ललित मोदी उनकी जेब से आएगा। भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है। उदाहरण देता हूं, यहां पे महाराष्ट्र की सरकार ने कर्ज माफी की, पैसा मिला आपको? जिसको मिला यहां पे 2 साल पहले धूमधाम से कर्ज माफी की, और वो भी इतना दबाव डाला हमने, विदर्भ में दबाव डाला, महाराष्ट्र में डाला, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में दबाव डाला। किसान पदयात्रा के बाद किसान पदयात्रा कांग्रेस पार्टी ने, हमारे यहां पार्टनर जो उन्होंने तो दबाव में आकर उन्होंने कहा भैया करना पड़ेगा, कर लिया। पैसा मैं करना ना। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव, और जैसे आज मैंने यहां कहा 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा देखो कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर इन 3 स्टेट में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा। और भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन। तीनों चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन में किया और सीधा पैसा बैंक अकाउंट में गया। जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाइए, पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए धान के लिए दिया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण बिल में हमने लिखा था कि किसान से जमीन बिना पूछे नहीं जा सकती, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसे मिलेगा। और अगर जमीन ली गई और इंडस्ट्रियलिस्ट ने 5 साल के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगाई, काम शुरू नहीं किया, तो वही जमीन किसानों को वापस दी जाएगी। कोई गलत बात तो नहीं है। आपने जमीन इंडस्ट्री मिलेगी तो इंडस्ट्री बनाइए, पूरी मदद करेंगे, मगर अगर 10 15 20 साल इंडस्ट्री नहीं लगी तो फिर किसान को उसकी जमीन वापस देनी पड़ेगी। राहुल गांधी के इस बयान से एक बात तो तय हो गई है कि वे कहीं न कहीं एपीआई की नीतियों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो न्यूनतम आय योजना की बात कही है वह भी विजय मानकर के यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पॉलिसी का हिस्सा है। उसके बाद एजुकेशन को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि वे जीडीपी का 6% पैसा शिक्षा पर व्यय करेंगे। यह भी एपीआई के नीति अभिवचन में शामिल है। तो इस तरह से राहुल गांधी लगातार विजय मानकर की नकल कर रहे हैं। हालांकि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, जो राहुल गांधी के पास नहीं है। इसलिए वे घोषणाएं तो करते जा रहे हैं, लेकिन उनका ठीक से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को अभी भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप विजय मानकर को सुनते हैं तो पाएंगे कि वे डिटेल में बताते हुए लोगों को इन पॉलिसियों के लागू होने से उसके फायदे तक गिनाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में किसानों के आज जो हालात है उसके लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित नहीं है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन कांग्रेस ने उनकी माली हालत को सुधारने के बजाय देश के भले चंगे किसान को बीमार बना के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और अब मोदी नीत भाजपा सरकार पिछले 5 सालों में उन बीमार किसानों को सीधे आईसीयू में पहुंचा रही है। किसानों को कांग्रेस और भाजपा की इस मकड़जाल से कैसे निकाला जाए और उन्हें स्वस्थ और समृद्ध कैसे बनाया जाए, इसे लेकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय किसानों के लिए ग्रीन इंडिया की पॉलिसी डिक्लेयर की है। उस पॉलिसी में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, कृषि को उद्योग बनाना, कृषि क्षेत्र में मूलभूत बदलाव, फसल की कीमत को हर वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना, कृषि बाजार प्रणाली को बदलकर पानी सिंचाई के तरीकों को उन्नत किया जाना, भूमिहीन परिवारों को 2 हेक्टेयर जमीन दिया जाना और भूमि उपलब्ध नहीं होने पर कम से कम 50 लाख रुपए का हर्जा न दिया जाना, जिन्हें बाद में बॉन्ड्स से ब्याज दिलाकर व्यवसाय की ओर ले जाना, जीडीपी में कृषि और रोजगार की भागीदारी को बढ़ाया जाना और व्यवस्थागत बदलाव लाया जाना जैसी नीतियां शामिल है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अब बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया। हम उन तमाम रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे और भारत में सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को लाएंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। भारत के जितने किसान हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा खेती करने के लिए, और जो मार्जिनल फार्मर्स है और लैंडलेस लेबरर्स है उनको भी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। जितने भूमिहीन किसान हैं उन भूमिहीन किसानों को हम 5 एकड़ जमीन देंगे, और अगर जमीन नहीं है तो जो जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे हम परचेस कर देंगे, और उसके बावजूद भी अगर जमीन नहीं है तो उनके अकाउंट में 50 लाख रुपया डिपॉजिट किया जाएगा, जो एक बॉन्ड्स और इक्विटीज के रूप में होगा, जिसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और इसके साथ में जो है उनको कोलैटरल गारंटी भी मिलेगी। ये सेकंड एग्रीकल्चरल पार्ट है। तीसरा पार्ट है शिक्षा का, एजुकेशन का। हम जीडीपी का 7 to 8%, लगभग 6 to 8% हम शिक्षा के ऊपर स्पेंड करेंगे। 12वीं तक एक जैसी एजुकेशन होगी। अंबानी का लड़का और आदिवासी का लड़का एक स्कूल में पढ़ेगा, कोई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ेगा और कोई गांव की स्टेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। सबका एक तरह का एजुकेशन स्टैंडर्ड होगा। ये 12वीं तक होगा। हायर एजुकेशन जो अभी 23% है इंडिया में, उसको हम 75% तक ले जाएंगे, और यूनिवर्सल एजुकेशन की पॉलिसी को हम लाएंगे और चीप एंड एक्सेसिबल एजुकेशन को बनाएंगे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है।